जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ईपीजी टेक्नीशियन के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ईसीजी टेक्नीशियन के पद पर भर्ती निकाली है। टोटल 163 पद यहाँ निकाले गए हैं। 2 अगस्त 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 1 सितंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आप कैटेगरी वाइज यहाँ पोस्ट चेक कर सकते हैं। टोटल 163 पोस्ट निकाली गई हैं। आपको वेतन 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा और 2,800 रुपये का ग्रेड पे भी मिलने वाला है। इसके बाद यदि आप 12वीं पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और अंग्रेजी से, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, यदि आप बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में डिप्लोमा किया है या डिग्री कंप्लीट किया है ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? यदि आपने डिप्लोमा किया है ईसीजी टेक्नीशियन में या डिग्री है आपके पास ईसीजी टेक्नीशियन में, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। अधिकतम 42 साल एज यहाँ पास रखी गई है उम्र। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ उम्र चेक कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पास आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पास आपका ना कोई इंटरव्यू लिया जाएगा और ना ही कोई एग्जाम। आपका यहाँ पास सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, 12वीं में प्राप्तांक के लिए, मतलब कि 12वीं कक्षा में जो आप अंक पाए हैं, तो उसके लिए आपको अधिकतम 30 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन में यदि आपने डिप्लोमा किया है या ईसीजी टेक्नीशियन में यदि आपके पास डिग्री है, तो आपको अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन के कोर्स में यदि आपने उच्चतर शिक्षा यानी बीएससी या एमएससी किया है, तो आपको 10-10 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम 20 अंक आपको यहाँ पास दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ में बिहार राज्य के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कार्य करने का अनुभव है, तो आपको अधिकतम यहाँ 25 अंक दिए जाएंगे। 1 वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, 2 वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक, कुछ इस प्रकार आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पास अंक मिलने वाले हैं। तो टोटल 100 नंबर के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। फिर इसके बाद यदि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि आप किसी अन्य राज्य से इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात हुई क्लियर? इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा फीस। तो यदि आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो आपको 200 रुपये यहाँ फीस देना पड़ेगा। और किसी अन्य राज्य से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको 200 रुपये फीस देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ बचते हैं, तो उनकी फीस यहाँ 50 रुपये केवल और केवल 50 रुपये लगेगी। बात हुई क्लियर? तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।